बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ना कुछ जो लेबोरेटरी वाले प्रैक्टिकल्स वाले जो टेस्ट होते हैं वो आजकल इंपॉर्टेंट हो गए और जेई में उसमें से सवाल आते हुए देखे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बना ले और उसमें बच्चों को एक बिल्कुल जिस्ट दे दें या बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता दें कि यार ये टेस्ट इसका है, ये देता है, ये नहीं देता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन कौन से टेस्ट आपको इंपॉर्टेंटली करने हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके सामने है मॉलिश टेस्ट। बेटा मॉलिश टेस्ट जो है वो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ टेबल में सिर्फ फ्रक्टोज मिला है, बट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों देते हैं। और मॉलिश टेस्ट के अंदर बेसिकली जहां दो लिक्विड्स को मिलाया जाता है वहां पर्पल कलर आता है। तो जेई के लिए आपको ना बहुत ज्यादा याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना कि जो मॉलिश टेस्ट होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देते हैं और ये प्रूव करता है कि हाँ ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रक्टोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। आगे बारी आती है बेनेडिक्ट टेस्ट की। बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है उसके अंदर ब्रिक रेड पीपीटी आता है, कलर याद करना चाहे तो मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कौन देता है और कौन नहीं देता है। तो आपका ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है, क्योंकि जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जो कि मोनोसैकराइड सारे होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, तो वो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो देते हैं, ठीक है। इट्स रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है आपका बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट में स्कैंटी रेड कलर का पीपीटी आता है एकदम बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में, और इसको भी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों देता है, ठीक है। ग्लूकोज के सारे मोनोसैकराइड्स ये टेस्ट देते हैं। तो आप इस चीज को याद रखो कि आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिश, बेनेडिक्ट एंड बारफोर्ड। प्लीज इस स्टेटमेंट को 3 बार सुनिए रिपीट करके, क्योंकि इस 5 मिनट से भी कम के वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और डिटेल में बता रही हूं, ठीक है। यहां कॉमा लगा देते हैं, ओके। तो इन 3 के बेसिस पे आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट जिसमें चेरी रेड कलर का पीपीटी आता है वो सिर्फ फ्रक्टोज ही देता है, क्योंकि बेटा फ्रक्टोज कीटोहेक्सिस होता है। तो ये वो टेस्ट है, सेलिवनॉफ टेस्ट वो टेस्ट है जो कि आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिस्टिंग्विश कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं देगा और फ्रक्टोज देगा। फिर आता है ओजाजोन। ओजाजोन बनता है जब आप ग्लूकोज का रिएक्शन या कोई भी जो मोनोसैकराइड है उसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से करवाते हैं। 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके बनाता है फिनाइल हाइड्रोजन, लेकिन 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है ओजाजोन, ठीक है। ओजाजोन सेम ओजाजोन कौन कौन बनाते हैं ये भी ध्यान रखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में मैनोज में आप इसके थ्रू डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज सेम ओजाजोन देते हैं। अगर आपको एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज में डिस्टिंग्विश करना है तो सेलिवनॉफ टेस्ट यूज होता है। अगर आप ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों कौन कौन से टेस्ट देते हैं, मॉलिश भी, बेनेडिक्ट भी, बारफोर्ड भी। अब आते हैं प्रोटीन के टेस्ट में। अब प्रोटीन का टेस्ट में देखो सबसे पहला टेस्ट है आपका कौन सा वाला, बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट ना आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बायूरेट टेस्ट इज गिवन बाय, तो उसमें आपको कंटेस्टेंट बहुत सारे कंपाउंड दे सकते हैं, जैसे कि आपको पीवीसी दे दिया या कोई भी पॉलीमर दे दिया, ठीक है, एग दे दिया। अब जहां पे प्रोटीन है, जहां पे भी प्रोटीन है वहां ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो बस ध्यान रखना कि बायूरेट टेस्ट जो है उसको वो प्रोटीन्स उसको पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। फिर आता है कोई मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट जो वो भी प्रोटीन्स का ही टेस्ट है, प्रोटीन्स उसको पॉजिटिव देते हैं। कलर वगैरह देखो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मिलन टेस्ट जो है वो किसका होता है। निनहिड्रिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निनहिड्रिन टेस्ट भी जो है वो प्रोटीन का टेस्ट होता है, वही ब्लू वॉलेट कलरेशन है। प्रोटीन याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई मीन कलर याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद कर सके तो एटलीस्ट आपको निनहिड्रिन टेस्ट को देख के इतना रिकॉल होना चाहिए कि प्रोटीन का टेस्ट है, ठीक है। फिर ज़ैंथोप्रोटीन। अब ज़ैंथोप्रोटीन यहाँ बहुत वैल्यूएबल क्यों हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वही वाले प्रोटीन या अमीनो एसिड देते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग वाले कौन से है, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। आपको मैंने स्ट्रक्चर्स का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बाकायदा याद करवा रखा है कि टायरोसिन बेंजीन रिंग वाला अमीनो एसिड है और आपका फिनाइल एलेनिन भी। तो जिनके अंदर फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट है, जैसे टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, वो ज़ैंथोप्रोटीन देता है। तो आपको ना पहले तो 4 के नाम याद करने हैं, बायूरेट, मिलियन, निनहिड्रिन, ज़ैंथोप्रोटीन। ज़ैंथोप्रोटीन के तो नाम ही प्रोटीन है, तो कितनी जल्दी याद हो गया। तो ये सब प्रोटीन के टेस्ट है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन देखा गया जिसमें अनशंट कुछ कंपाउंड्स दिए और बोल रखा है कि निनहिड्रिन कौन देगा। तो काफी सारे बच्चों को रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि निनहिड्रिन कौन देगा। तो निनहिड्रिन प्रोटीन्स का टेस्ट है और एग एल्ब्यूमिन वाज वन ऑफ द ऑप्शन, तो उसके लिए पॉजिटिव है। तो ध्यान रखो भी किसमें प्रोटीन होते हैं, तो बेसिक सी चीज है। और जिसमें भी प्रोटीन है वो ये सारे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देगा। ज़ैंथोप्रोटीन की खास बात है कि वो सिर्फ टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन के लिए आता है, रिमेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन देखो, शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन। अब ये सिंपल रिड्यूसिंग वाला टेस्ट है। आपको पता है सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियोस में बता चुकी हूं। तो सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब ये टेस्ट दे देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि इन्फिनिटी बैच फॉर ड्रॉपर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आपको उसका हिस्सा बनना है। उसके अलावा जेईई 2025 के लिए, जेईई 2026 के लिए एंड जेईई 2024 जो कि हम अभी जो बच्चे हैं सभी के लिए बैचेस ऑलरेडी जेईई 1 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें ढेर सारे लाइव लेक्चर्स, ढेर सारी आपके टेस्ट, आपको जो बिगर मॉक टेस्ट होते हैं उनकी एक्सेस, जैसे कि प्रेडिक्टिव पेपर्स, तो ये सारी चीजें आपको एज अ फीचर्स वहां मिलते हैं, जिनके लिए कोई एड ऑन प्राइसिंग नहीं है। बैच प्राइस में ही वो सब चीजें इंक्लूडेड है, तो उनका हिस्सा जरूर बने। और हाँ, ये वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया है ये मैंने इसलिए आपको कॉम्पैक्ट वर्जन में दिया है क्योंकि आप बहुत जगह ढूंढ रहे हैं कि कौन सा टेस्ट कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ आप 5 मिनट में उस वीडियो को देख करके अपने बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट्स को पक्का कर सकते हो। और ये मैं आपको याद दिलाना नहीं छोड़ूंगी, नहीं भूलूंगी कि बेटा विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।